बिहार के एक पुलिस थाने में जो थाने के सबसे बड़े अधिकारी हैं, थाना अध्यक्ष, उनके सामने एक हत्या का आरोपी बैठा है, जिसके सर पर एक दो नहीं बल्कि 3 हत्याओं का आरोप है। और ये तीसरी हत्या में पुलिस वाले इसे उठा के थाने लेकर आए हैं और पूछताछ चल ही रही है। इसी दौरान ये हत्यारा हंसने लगता है और कहता है, मैं सब कुछ बता दूंगा, मैंने जो किया है वो सब कुछ बता दूंगा, पर मुझे ना बिस्कुट और टॉफी का इंतजाम करो। तो थाने वाले उसके बिस्कुट और टॉफी का इंतजाम करते हैं और वो फिर धीरे धीरे करके एक एक करके अपने द्वारा की गई तीनों हत्याओं की एक एक बातें बताता है। तो आपने कई सीरियल किलर्स की कहानी पढ़ी और फिल्मों में देखी होगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे सीरियल किलर्स की कहानी बताने जा रहे हैं जिसकी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस सीरियल किलर को दुनिया का सबसे कम उम्र का सीरियल किलर कहा जाता है। दरअसल जिस उम्र में बच्चे खेलते कूदते हैं, उस उम्र में इस सीरियल किलर ने लोगों को मौत की नींद सुला दिया था। ये कहानी है बिहार का एक गांव है, मुसहर गांव। उस मुसहर गांव के अमरजीत सदा की, जिसे दुनिया के सबसे छोटे सीरियल किलर और बिहार में मिनी सीरियल किलर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, बिहार के इसी मुसहर गांव में 1998 में एक बच्चे का जन्म होता है। अब घर वाले इस बच्चे का नाम रखते हैं अमरजीत। अमरजीत खेलने कूदने की छोटी उम्र में खूनी बन गया। 2006 से 2007 के बीच 8 साल की उम्र तक अमरजीत सदा ने अपने 6 साल की चचेरी बहन समेत 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। बताया जाता है कि अमरजीत सदा ने कथित तौर पर पहला कत्ल तब किया था जब उसकी उम्र केवल 7 साल की थी। दोस्तों, सदा की पृष्ठभूमि के बारे में बहुत कम जानकारी है, लेकिन माना जाता है कि उसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उसके पिताजी मजदूरी करते थे। अब 2000 साल में अमरजीत सदा ने कथित तौर पर अपनी 6 साल की चचेरी बहन यानी अपने चाचा की बेटी की हत्या की थी। बताया जाता है कि अमरजीत ने अपनी छोटी बहन को भी मार डाला था, जो केवल 8 महीने की थी। दुनिया के सबसे कम उम्र का सीरियल किलर अमरजीत ने अपना आखिरी शिकार पड़ोस में रहने वाली एक महिला की 6 महीने की बच्ची का किया था। बच्ची जब घर पर अकेली थी, तब सदा ने वारदात को अंजाम दिया था, उसे मौत के घाट उतार दिया था। बच्ची की मां जब घर लौटी तो बेटी गायब थी। बच्ची की तलाश गांव में शुरू की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चल सका। इसके बाद पुलिस को बच्ची के गायब होने की सूचना दी गई। पुलिस गांव पहुंची और जब जांच पड़ताल शुरू की गई, इसी दौरान पुलिस ने अमरजीत सदा से भी पूछताछ की। कुछ घंटों बाद अमरजीत सदा ने पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वह पड़ोस की बच्ची को ले गया और उसे ईंटों से मारा, फिर गला घोंटकर हत्या कर दी। अमरजीत सदा पुलिस और गांव वालों को उस जगह पर भी ले गया जहां उसने उस बच्ची को मौत के घाट उतार दिया था। हत्या के बाद सदा ने बच्ची के शव को खेत में दफनाने की कोशिश भी की थी। सदा के चाचा के अनुसार माना जाता है कि उनके परिवार के कुछ लोगों को पहली 2 हत्याओं के बारे में पता था, लेकिन उन्हें लगा कि ये परिवार का मैटर है, तो उन्होंने रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई थी। अमरजीत सदा को जब हिरासत में लिया तब वह बहुत मुस्कुराया। अमरजीत सदा को कुछ महीने पहले अपनी बहन और चचेरी बहन की हत्या करने का भी कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि वो मासूम था और छोटा बच्चा था। पुलिस की हिरासत में अमरजीत सदा ही मुस्कुराता रहता था। और ये भारत का ऐसा एक केस था जब एक हत्यारा हो सामने बैठा हो पुलिस के और वो हमेशा मुस्कुराता रहे। जो पुलिस इंस्पेक्टर इस पूरे मामले की जांच कर रहे थे, उन्होंने बताया था कि सभी हत्याओं का तरीका एक समान था। जिस उम्र में अमरजीत सदा ने हत्याएं की, उस पर कुछ मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि सदा को दूसरे को दुख पहुंचाने, चोट पहुंचाने से खुशी मिलती थी। वहीं एक अन्य ने कहा कि सदा को सही या गलत की कोई समझ नहीं थी, क्योंकि उसकी उम्र काफी कम थी। बता दें, भारतीय कानून के तहत एक बच्चे को जेल या मौत की सजा नहीं दी जा सकती है। इसलिए माना जाता है कि सदा को 18 साल की उम्र तक बिहार के मुंगेर शहर में एक बाल सुधार गृह में रखा गया था।
और ये भी कहा जाता है कि अमरजीत सदा की सजा जो है वो पूरी हो गई थी 2016 में और उसे रिहा कर दिया गया था। और अमरजीत सदा को भारत में ही नहीं पूरे विश्व में एक विश्व रिकॉर्ड प्राप्त है सबसे छोटी उम्र के सीरियल किलर होने का। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। मिलूंगा ऐसी एक नई कहानी में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।